न्यूज आज आपके सामने नोटबंदी का लेकर एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन उन लोगों से जुड़ा है जो बैंकों के बाहर लाइन में नजर आते हैं, इसीलिए हमने इसे ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन क्यू। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनों का काला सच आखिरकार क्या है और कैसे रुपए निकालने और नोट बदलने के पीछे भी चल रहा है नोटों का ही खेल। बजा दिया। अगर आप भी बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनों से परेशान हैं तो ये खबर देखकर आप सन्न रह जाएंगे। यार वो करना है। नोटबंदी को लेकर इंडिया न्यूज आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। देश के तमाम बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों का पूरा सच आपके सामने आने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप लेबर हो क्या? मैं क्या करता वो जैसे आजकल वो सारे बैंकों में लाइन में लगना है, दोनों चाहिए। चलेंगे हमदन लेबर हो क्या? मैं क्या करता वो जैसे आजकल वो सारे बैंकों में लाइन में लगना है, दोनों चाहिए। चलेंगे हमदन कितने रुपए लोगे? ID भी चाहिए। 500 लगता है लेकिन क्या देगा आप? 300 नहीं 400 जाता। आपने अभी अभी जिन लोगों को देखा और सुना वो कौन है, आप शायद ये नहीं समझ पाए होंगे। ये वो लोग हैं जो बैंकों में लाइन में लगते हैं और किसी दूसरे के लिए बैंक से नोट निकालते हैं। तुम्हें लाइन लगानी है? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग चंद रुपयों का लालच देकर मजदूरों को बैंक के बाहर लाइन में लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लेबर हो क्या? मैं क्या करता वो जैसे आजकल वो सारे बैंकों में लाइन में लगना है, दोनों चाहिए। चलेंगे हमदन कितने रुपए लोगे? ID भी चाहिए। 500 लगता है लेकिन क्या देगा आप? 300 नहीं 400 जाता है। क्या काम है? क्या काम है भाई? 300 ले लेना ना। काम क्या है? लाइन में लगना और क्या? पैसे पहले दोगे? लाइन में मेरा नंबर आज मुझे फोन कर देना, मैं आके तुम्हें पैसे दे दूंगा। चले जाना। चले तो आदमी बोले 400 दे 2 दिन चलाइए। दोनों के 400 रुपए नहीं आए, कॉल नहीं देता। 2 दिन मजा आए हैं, 2 दिन मजा आए हैं। लाइन में लग करके 2 आदमी की लाइन मजा दिए हैं। अच्छा 400 दिया। 2 लाइन में लगे थे पहले से? कौन कौन लगा था? कौन लगे थे लाइन में? हाँ। आपने देखा ये दिहाड़ी मजदूर पहले तो लाइन में लगने के लिए 500 रुपए मांग रहे थे, लेकिन कुछ देर में वो 300 रुपए में बैंक में लाइन लगने के लिए तैयार हो गए। अब हम ये देखना चाहते थे कि ऐसा सिर्फ यही हो रहा है या फिर दूसरी जगह भी यही खेल चल रहा है। देखिए, एक दूसरे बैंक के बाहर हम पहुंचे तो वहां भी यही हो रहा था। तो पैसे दे देते लोग बात देगा नहीं, इसको पैसा बनेगा भाई नहीं तो क्या जब उनका नंबर आता है तब देते हैं? हाँ, नंबर आ जाता देता है। तो तुम उनके आई कार्ड वगैरह लेके खड़े थे? हाँ, वो अपने एड्रेस दे देता है, उसको जाएंगे। अब 2-3 आदमी फोन नंबर भी देता अपना वो हिसाब दिया है और 2-3 आदमी अंदर में रहेंगे। बोले भाई साहब आप आ जाओ, तो आप आ जाएगा, अपना सामान ले लीजिएगा, अपना ID कार्ड लाइन में चल जाएगा, हम निकल जाएंगे, पैसा बना के ले आएगा हमको। तो और भी लेबर यहाँ पे ऐसा काम करती है? हाँ, और कौन? सभी करते हैं जो खड़े थे? सभी नहीं, जो करता है बोलेगा तो बुला देंगे और जरूरत पड़ेगा तो। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ये भी बताया कि इनके पास ID कार्ड भी है और वो 500 रुपए या 300 रुपए के लिए अपना कार्ड भी इस्तेमाल करने को तैयार है। और ऐसा एक जगह नहीं, कई जगह हो रहा है। बैंक में लगना, लाइन में लग जाओगे? कितने पैसे लेते हो आप लोग? 500 रुपए। 300 ले लो। ID है सब पे? ID भी है? बैंक में लाइन लगानी है? हाँ, 500 रुपए चलना पड़ेगा। हम चलना, नंबर लिखो। सवाल ये है कि एक तरफ लोग बैंकों की लाइन में खड़े होकर परेशान हैं, कहीं कोई गश खाकर गिर रहा है तो कहीं किसी की जान चली जा रही है और कहीं लोग मारपीट पर उतारू।
ऐसे में कुछ लोग इन मजदूरों के जरिए बार बार बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, नोट बदल रहे हैं और सरकार की योजना को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों पर लगाम कैसे और कब कसी जाएगी? नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मामला ना ऑफिस का मामला, सब तो एक तरफ लोग हैरान हैं, परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसमें भी धंधा निकाल लिया है और जुगाड़ करना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में ऐसे लोगों पर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक आरबीआई करेगा, ये बड़ा सवाल है। अब बात नोटबंदी से जुड़ी एक और खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। आज से आप पेट्रोल पंपों से भी कैश ले सकते हैं। किन पेट्रोल पंपों पर आपको कैश मिलेगा, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि नोटबंदी को लेकर आज कौन से 7 नए नियम लागू हुए हैं। आज से आप 4500 की जगह सिर्फ 2000 रुपए तक ही पुराने नोट बदल सकेंगे। इसके अलावा शादी वाले परिवारों को सरकार ने बड़ी छूट भी दी है। आज से ये परिवार 2.5 लाख रुपए तक बैंक से निकलवा सकते हैं। आज से आप देश भर में 2500 पेट्रोल पंपों पर से कैश भी निकाल पाएंगे। 2.5 लाख से ज्यादा जमा करने पर आपको पैन नंबर देना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। इसके अलावा 24 नवंबर तक देश भर के सभी नेशनल हाईवेज पूरी तरह से टोल फ्री रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 तक निकाल सकते हैं और केंद्र सरकार के ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को 10,000 रुपए सैलरी एडवांस मिल सकता है। नोटबंदी के 10 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नोएडा में ये एचडीएफसी की ब्रांच है। लोगों की लाइन आप देखिए, बड़ी दूर तक ये लाइन लगी हुई है। सड़क के किनारे सामने सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन है और ये लाइन बड़ी दूर तक लगी है। लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूल रूप से जो 2 बदलाव नियमों में हुए हैं, एक तो ये कि आप 4500 की जगह 2000 रुपए एक्सचेंज करवा सकते हैं और साथ ही जो शादी वाले घर हैं, अगर आप शादी का कार्ड दिखाते हैं तो वहां पर आप 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। सबसे पहले महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। अब 4500 की जगह सिर्फ 2000 रुपए एक्सचेंज होगा, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? ये थोड़ा सा मुश्किल है सब लोगों के लिए, क्योंकि 2000 से क्या होगा? 2000 से क्या होगा? और 2000 बंदे में हैं, उससे क्या? एक शादी वाले घरों के लिए फैसला है कि अगर आप शादी का कार्ड दिखाते हैं तो फिर लड़का लड़की या फिर जो उनके पेरेंट्स हैं उनके नाम से अकाउंट है तो 2.5 लाख निकाल सकते हैं। ये फैसला कुछ ठीक है? ठीक है, लेकिन इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं। 2.5 लाख की लिमिट और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर। है 4500 की जगह 2000 रुपए एक्सचेंज आपको ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। 2000 में होता क्या है? कुछ नहीं, आप पैसे निकालो जमा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराने नोट लेकर आते हैं वो एक दिन में 2000 का एक्सचेंज होगा। नहीं हो पाता, सही नहीं हो पाता। 2000 में कुछ नहीं चल पाता। इतनी महंगे में क्या होता है सर? और एक हफ्ते लाइन लगानी पड़ रही है, तब जाकर नंबर लगे 2000। 4500 की जगह 2000 रुपए एक्सचेंज, ये फैसला ठीक लग रहा है आपको? नहीं, फैसला तो मैं चाहूंगा कि अगर एक बार वन टाइम वीकली कर जाए, जैसे एक वीक में दिया जाए 4,500 रुपए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी बजाय बंदे को डेली नहीं आना पड़ेगा, आ जाए फिर 2000 नहीं, फिर दूसरे दिन आना पड़ेगा। इससे बेहतर अगर वन टाइम मिल जाए, 7 दिन में आना पड़े, वो अच्छा रहेगा। तो कहीं खुशी कहीं गम नजर आ रहा है। अगर आपको बैंक और एटीएम की कतार में लगने का वक्त नहीं मिल रहा है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने देश के करीब 2500 पेट्रोल पंप्स पर डेबिट कार्ड के जरिए रुपए निकालने की सुविधा दी है। डेबिट कार्ड स्वाइप के जरिए चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर आप 2000 रुपए तक का कैश ले सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा उन्हीं पेट्रोल पंप्स पर दी गई है जहां पर पीओएस यानी कि स्वाइप मशीन एसबीआई की है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्वाइप मशीन है। अगले 3 दिनों में ये सुविधा देश के 20,000 पेट्रोल पंपों पर मिलेगी। जिन पेट्रोल पंप्स पर एचडीएफसी, सिटी बैंक और आईसीआईसीआई स्वाइप मशीनें होंगी, वहां भी ये सुविधा जल्द ही शुरू की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के बीच बाजार में एक अलग तरह का भ्रम पैदा हो गया है। ये भ्रम 10 रुपए के सिक्कों को लेकर है। आपके पास भी 2 तरह के 10 रुपए के सिक्के होंगे और आपको भी दुकानदार ने कभी ना कभी कहा होगा कि 10 रुपए का ये सिक्का नकली है। लेकिन इन अफवाहों से दूर रहें। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने इसकी बड़ी पड़ताल की है, देखिए। मार्केट में 2 तरह के ये सिक्के मौजूद हैं, जिनमें से एक सिक्के को नकली बताया जा रहा है। क्या वाकई ये सिक्का नकली है? इस बात का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। गाजियाबाद में हम बैंक ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और यहाँ के मैनेजर के रूम में चलकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं मैनेजर से कि क्या वाकई इन दोनों सिक्कों में कोई सिक्का नकली है या फिर ये एक भ्रम की स्थिति है। यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये कुछ सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं और ये तमाम सिक्के
नए डिजाइन के हैं। आप देखिए, पहले हम आपको नए डिजाइन के इन सिक्कों को दिखाते हैं। 10 रुपए इसमें नीचे लिखा हुआ है, ऊपर रुपए का साइन है, चिन्ह है, और इसके ऊपर ये 10 लकीरें आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल ये 10 लकीरें हैं। इन सिक्कों को असली कहा जा रहा है, यानी बाजार में व्यापारी इसे आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे हाथ में इस वक्त दूसरा सिक्का भी है, दूसरे डिजाइन का ये सिक्का है। ये जो सिक्का है ये 2011 से पहले का डिजाइन है। मार्केट में 2005 में ये सिक्के आए और ये कुछ अलग है। इसमें ऊपर की लकीरों की अगर बात करते हैं तो 15 लकीरें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों सिक्के मैंने आपके सामने यहां पर ये रख दिए। इन दोनों सिक्कों के बारे में पहले हम आपसे डिफरेंस जानना चाहेंगे। इनमें से जो 2011 से पहले का सिक्का है, जिसमें ये लकीरें ज्यादा हैं, 15 लकीरें हैं, इसे नकली कहा जा रहा है। क्या ये नकली है? देखिए, 2000 इन सिक्कों को हम मोटे तौर पर 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक 2011 का सिक्का है और एक 2011 के बाद का सिक्का है। दोनों में मूलतः कुछ डिफरेंस दिखाई देता है, और वो डिफरेंस, लेकिन दोनों ही प्रकार के सिक्के वैध हैं, कानूनन रूप से दोनों ही लीगल टेंडर मनी है। तो कोई ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए बाजार में, और दोनों ही प्रकार के सिक्कों को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 2011 के पहले का जो सिक्का है उसमें 15 लकीरें हैं और 10 रुपए का चिन्ह अंकित है उसके ऊपर, और उसके बाद के सिक्के में 10 लकीरें हैं। 100% सही। सर, क्या ये दंडनीय अपराध है इसको नहीं एक्सेप्ट करना? लीगल टेंडर मनी है, उसको स्वीकार न करना दंडनीय अपराध है, और इससे बचना चाहिए। देश हित में ये एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसको हर व्यक्ति को, चाहे वो बैंक हो या कोई ग्राहक हो, बाजार में कोई व्यापारी हो, उसको स्वीकार करना होगा। अगर आप इन 10 रुपए के सिक्कों को नकली बताते हैं, इनमें से कोई भी सिक्का आप नकली बताकर नहीं लेते हैं, तो वो एक दंडनीय अपराध भी हो सकता है। और जाहिर तौर पर इस अपराध से बचें और लोगों को इस समय परेशानी देखें कि 10 रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे वक्त में निश्चित तौर पर ऐसी अफवाहों से बचना जरूरी है। गाजियाबाद में कैमरामैन सचिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और नोटबंदी पर सियासत भी जमकर हो रही है। आपको दिखाएंगे नोटबंदी पर महासंग्राम। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं।